हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एज्योर क्लाउड सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एज्योर क्लाउड सेल अगर आप पोर्टल में जाएं तो आपको एक एज्योर क्लाउड सेल जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन बार के जस्ट बगल में आपको एक क्लाउड सेल का बटन मिलता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज्योर क्लाउड सेल बेसिकली आप बोल सकते हैं एक सेल आपको मिलता है डायरेक्टली एज्योर पोर्टल में। उस सेल के थ्रू आप उस कमांड लाइन के थ्रू आप कोई भी कमांड्स अपने या आपका बैश का हो सकता है या फिर पावर सेल का कमांड्स आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं एज्योर पोर्टल में। तो इस केस में क्या है, आपको उसको डायरेक्टली अगर आप एज्योर CLI के कमांड रन करना चाहते हैं, एज्योर में कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो आपके लोकल में या फिर ऐसा कोई मशीन आपको नहीं चाहिए, कोई वैसा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है ही नहीं, जिसमें आप एज्योर CLI इंस्टॉल करो, फिर उससे आप एज्योर को ऑथेंटिकेट कराओ, या फिर ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे एज्योर क्लाउड सेल का ऑप्शन मिलता है। डायरेक्टली आप इसमें ओपन करके और डायरेक्टली अपने सारे कमांड्स या फिर एज्योर के जो स्क्रिप्ट हैं, जो रिलेटेड, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे रन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर आप यहाँ पे एज्योर के पोर्टल में जाएं, अपने पोर्टल में, और ये जो नोटिफिकेशन बार है उसके जस्ट बगल में देखें तो एक कमांड लाइन का एक सेल का आपको सिंबल मिलेगा। बेसिकली इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, यही है हमारा एज्योर क्लाउड सेल। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे ये आपको वेलकम स्क्रीन मिलता है एज्योर क्लाउड सेल का। इसमें आपको ऑप्शन देता है सिलेक्ट करने का कि कौन सा आप सेल यूज करना चाहते हैं। बेसिकली बैश होता है और पावर सेल होता है, ये दोनों में से आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। अगर आप बैश में कंफर्टेबल हैं, बैश जानते हैं, लिनक्स स्क्रिप्टिंग जानते हैं, तो आप बैश सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप विंडोज जानते हैं, विंडोज स्क्रिप्ट में आपने स्क्रिप्टिंग किया है, पावर सेल जानते हैं, तो आप पावर सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हैं। तो चलिए हम लोग बैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। बैश को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है आपको। एक है कि नो स्टोरेज अकाउंट रिक्वायर्ड, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको स्टोरेज अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इसमें क्या एक डिसएडवांटेज है इसका कि जो भी आपने कमांड रन किए हैं या फिर अगर आपने कुछ ये फाइल वगैरह इसमें क्रिएट किया है, जनरेट किया है, तो वो डिलीट हो जाएगा जैसे ही आप अपना सेशन क्लोज करोगे, राइट। जैसे ही अभी आपने एक सेशन ऑन किया और अगर आप चाहते हो कि वो आपका सेव्ड रहे, आपने क्या किए हैं उसमें सारा जो आपका वर्क उसमें सेव रहे, तो उसके लिए आपको एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए। अगर आप ये नो स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको स्टोरेज अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपका जो वर्क होगा वो सेव नहीं होगा। ओके, दूसरा एक ऑप्शन है स्टोरेज अकाउंट का, माउंट स्टोरेज अकाउंट। इसमें क्या होगा, अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी है आपका फाइल्स वगैरह, जो आपने टूल्स वगैरह इसमें इंस्टॉल किए हैं, वो एक एज्योर फाइल शेयर में स्टोर हो जाएगा आपके स्टोरेज अकाउंट में। ओके, तो इसमें तो स्टोरेज अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकेंड वाला सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का भी ऑप्शन आएगा। जैसे ये मैं सब्सक्रिप्शन दूंगा, अगर आपका कोई स्टोरेज अकाउंट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, बट हम लोग जस्ट डेमो पर्पस के लिए देख रहे हैं। अगर आपको स्टोरेज अकाउंट के साथ बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। हम लोग सिंपली नो स्टोरेज अकाउंट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कोई स्टोरेज अकाउंट की अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस एक क्लाउड सेल का यूज करके छोटा सा एक काम करेंगे। और बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एज्योर क्लाउड सेल को मतलब हम लोग यूज कैसे बेसिकली कर सकते हैं। एज्योर क्लाउड सेल का आप यूज करके एज्योर में कुछ भी कर सकते हो। जो जो आप कोई भी रिसोर्स बना सकते हो, कोई भी रिसोर्स को अपडेट कर सकते हो, कोई भी रिसोर्स को डिलीट कर सकते हो, बेसिकली एज्योर CLI के सारे कमांड्स रन करके। प्लस में आप बैश के कमांड्स भी रन कर सकते हैं और पावर सेल के भी कमांड्स रन कर सकते हैं। ओके, हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, नो स्टोरेज अकाउंट रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको आता है सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करने का।
कि कौन सा सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है ये, तो मैं अगर चाहूँ इसके लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ, इस सब्सक्रिप्शन में मुझे कुछ भी करना है, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका कुछ और सब्सक्रिप्शन है या फिर 2-3 सब्सक्रिप्शन है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिस सब्सक्रिप्शन में बेसिकली आपको काम करनी है वो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। मेरा ये सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, अगर आपका ये प्राइवेटली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपका सारा ट्रैफिक प्राइवेट होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो जो भी ट्रैफिक आपका एज्योर में जाएगा वो पब्लिक वाया पब्लिक नेटवर्क जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे यूज एज्योर क्लाउड सेल इन एज्योर वर्चुअल नेटवर्क। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप कमांड टाइप करेंगे या फिर जो भी आप कमांड रन करेंगे वो आपके वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू जाएगा और वो थोड़ा सिक्योर्ड रहेगा अगर आप ये करते हैं तो। अगर आप डायरेक्टली ये नहीं करते हैं, ये अनचेक करते हैं, तो आपका ये पब्लिक नेटवर्क के थ्रू जाता है ट्रैफिक। ओके, चलिए हम लोग इसको अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई पे हमने क्लिक किया, ये हमारा क्लाउड सेल कनेक्ट होने लगा। देख सकते हैं रिक्वेस्टिंग अ क्लाउड सेल। ये सक्सेसफुल हो गया है और अभी हमारा कनेक्टिंग टर्मिनल हो रहा है, ये टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही ये कनेक्ट हुआ आप देख सकते हैं हमारा क्लाउड सेल का आपको एक वेलकम मैसेज यहाँ पे आ गया है, वेलकम टू क्लाउड सेल। अगर आपको एज्योर CLI के सब का वर्जन चाहिए, अगर आपका कुछ भी क्लाउड सेल के बारे में हेल्प चाहिए तो सिंपली आप हेल्प टाइप कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपली एज्योर CLI यूज करनी है तो आप एजेड से यूज करके कर सकते हैं। अगर हम एज्योर CLI का वर्जन चेक करना चाहें, सिंपली एजेड हाइफन हाइफन वर्जन टाइप करें तो आपको एज्योर CLI का वर्जन यहाँ पे दिखाया जाएगा 2.6.2.61.0 ये वर्जन है। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल, अगर इसमें आप कुछ इंस्टॉल भी करना चाहते हैं अपने क्लाउड सेल में तो इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको लाइब्रेरीज की ज़रूरत है या फिर कोई भी आपको मॉड्यूल्स चाहिए, टेलनेट या वैसा कुछ अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई रैंडम कमांड भी इसमें चला सकते हैं। जैसे मैं ns लुकअप करता हूँ google.com, तो ये ns लुकअप हमारा दे रहा है। इस टाइप से आप अगर टेलनेट भी चलाते हैं, देखिए यहाँ पे टेलनेट कमांड है ही नहीं, तो अगर आप फिर आपको उस केस में टेलनेट कमांड इंस्टॉल करना होगा, तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यही हमारा यहाँ पे आता है कि अगर आपका ये स्टोरेज अकाउंट के साथ कनेक्टेड किया है तो आपका अगर टेलनेट इंस्टॉल किया है आपने इस सेशन में तो आपका टेलनेट रहेगा। अदरवाइज जैसे ही मैं ये सेशन को क्लोज करूँगा, जो मैंने टेलनेट इंस्टॉल किया है वो चला जाएगा। इसीलिए हमें स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप स्टोरेज सिंपली आपको जब बस छोटा सा काम है जो कि विदाउट स्टोरेज अकाउंट भी किया जा सकता है, आपको सेशन सेव करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप विदाउट स्टोरेज अकाउंट वाला यूज कर सकते हैं और अपना इस एज्योर क्लाउड सेल में कुछ भी कर सकते हैं। इससे बेसिकली आप एज्योर में या ये जो यहाँ कमांड है ये भी कर सकते हैं, प्लस में जनरल और भी जो चीज़ें हैं जो कि हम लोग बेसिकली कमांड लाइन से करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रबल शूट वगैरह या फिर जो भी करना चाहते हैं। अगर ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि डायरेक्टली ये एज्योर में है तो ये थोड़ा फास्ट काम करता है आपके अगर लोकल सेल के मुकाबले बात करूँ तो। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे हमने बैच सेलेक्ट किया है, अगर आप चाहते हैं कि हमें पावर सेल में स्विच करनी है तो आप स्विच टू पावर सेल कर सकते हैं। अगर आपको इस सेल में कुछ इशू आ रहा है तो इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ मैनेज फाइल्स में कुछ फाइल अगर आपको अपलोड या डाउनलोड करनी है वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया सेशन लें यहाँ से तो न्यू सेशन पे क्लिक करेंगे, एडिटर में क्लिक करके आप देख सकते हैं क्लासिक क्लाउड सेल में भी जा सकते हैं। ओके,
इसके अलावा प्रीव्यू ये सब है। सेटिंग में अगर आप इसका टेक्स्ट साइज, फ़ॉन्ट वगैरह, थीम ये सब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर क्लासिक वर्जन में जाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। रीसेट यूजर सेटिंग आप करेंगे तो जो भी आपने अभी सेटिंग किया है, सब्सक्रिप्शन वगैरह सेलेक्ट किया है या फिर बैश जो भी आपने सेलेक्ट किया है, स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट किया है, वो सारा रीसेट हो जाएगा और फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सब चीज़। ओके, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर चाहें कि इसको फुल स्क्रीन करना है आपको तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छा एक यूआई टाइप का मिल जाता है। ठीक है, ये हमने क्लियर स्क्रीन कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक छोटा सा एक बेसिकली रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ से अपना एज्योर में कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हम उसके लिए हम लोग एक एज्योर CLI कमांड रन करेंगे जो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए होता है। एजेड ग्रुप क्रिएट एक हमारा है एज्योर CLI का कमांड, इसको हम लोग यूज करेंगे। इसके साथ हम लोग पैरामीटर दे देंगे लोकेशन का। लोकेशन हम लोग ईस्ट यूएस रख देते हैं और नेम देते हैं। नेम में हम लोग दे देते हैं एडियो टेस्ट -RG-01 इस टाइप का हम लोग नेम दे देंगे। तो ये हमारा क्रिएट कर देगा रिसोर्स ग्रुप। एज्योर CLI का भी एक मैं वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें एज्योर CLI के बारे में बताऊंगा, उसके सारे कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एज्योर CLI का भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एज्योर CLI क्या है और ये कैसे काम करता है, एज्योर से हम लोग इसको कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम लोग ये कमांड रन करते हैं। ये कमांड क्या करता है, हमारा एक एडियो टेस्ट -RG-01 नेम का एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेगा ईस्ट यूएस लोकेशन में। ओके, इसको रन करते हैं, हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे कुछ देर में ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देगा और ये हमें सक्सेसफुल का मैसेज देगा। प्लस में हमें ये देख सकते हैं एक जेसन आउटपुट देता है इसमें। उसमें जो आपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया उसका आईडी मिल रहा है आपको, लोकेशन मिल रहा है, मैनेज्ड बाय नेम आपने क्या दिया है और प्रॉपर्टीज में क्या है प्रोविजनिंग स्टेट यहाँ पे सक्सीडेड और आपका यहाँ टैक्स आपने कुछ भी ऐड नहीं किया इसलिए टैक्स नल है और टाइप आपको मिल रहा है। ये बेसिकली रिसोर्स टाइप होता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिसोर्सेज स्लैश रिसोर्स ग्रुप रिसोर्स टाइप है। तो इस टाइप का आपको जेसन पेलोड यहाँ पे मिलता है। ओके, इसको हम लोग छोटा करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में जो हमने रिसोर्स ग्रुप यहाँ से क्रिएट किया है edu-test-rg-01 ये क्रिएट हुआ कि नहीं। रिसोर्स ग्रुप में चलते हैं और देख सकते हैं कि एक हमारा जो सेम नेम हमने दिया था edu-test-rg-01 इस नेम का रिसोर्स ग्रुप जस्ट अभी क्रिएट हुआ है। अगर इसको हम लोग इसका ओपन करें तो इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने अभी क्रिएट किया। एक्टिविटी लॉग में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट ये अभी हमने क्रिएट करके रखा है। एक्टिविटी लॉग में यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुआ है इसमें, बट ये जस्ट अभी क्रिएट हुआ है edu-test-rg-01। तो इस टाइप से कोई भी रिसोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कुछ रिसोर्सेज भी इस रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन जितने भी एज्योर की सर्विसेज हैं सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं एज्योर CLI के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे देखा हमने डायरेक्टली कमांड रन करके एज्योर के रिसोर्सेस हमने क्रिएट कर लिया डायरेक्टली एज्योर क्लाउड सेल से। इसमें ना हमें कोई मशीन की ज़रूरत है, न ही हमें कोई पाइपलाइन की ज़रूरत है और न ही ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें हमें एज्योर CLI इंस्टॉल करके कमांड रन करनी पड़े। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एज्योर क्लाउड सेल को यूज करते हैं और डे टू डे बेसिस के लिए अपना एज्योर में कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने एज्योर क्लाउड सेल के बारे में जाना है, एज्योर क्लाउड सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं और उससे कमांड्स वगैरह कैसे रन करते हैं ये भी हमने देखा। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।
किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।